हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पोएम समबडीज़ मदर फ्रॉम द बुक कम्युनिकेटिव इंग्लिश। तो चलिए पोएम को करते हैं। जैसे कि टाइटल है समबडीज़ मदर, यानी किसी की माँ, यानी कि कोई भी औरत किसी की भी माँ हो सकती है। तो अगर आप किसी और की माँ के साथ अच्छा करेंगे, अगर आप किसी लेडी के साथ अच्छा करेंगे तो वो आप किसी की माँ के साथ अच्छा करेंगे, और हो सकता है कोई और एक दिन इसी तरह से आपकी माँ के साथ भी अच्छा करे। और इसी तरह से किसी के साथ बुरा भी नहीं करना चाहिए और हमेशा लोगों के साथ अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि अच्छे के बदले में हमेशा अच्छा ही होता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे इस पोएम में बताने की कोशिश की है पोइट ने। पोइट का नाम है मैरी डो ब्राइन। तो इन्होंने अपने पोएम में लिखा हुआ है, तो चलिए देखते हैं। द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे एंड बैन विद द चिल ऑफ विंटर्स डे। द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रिसेंट स्नो एंड द वुमेन्स फीट वर एजड एंड स्लो। तो यहाँ बताया है द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे। जो औरत है वो बूढ़ी है, रैग फटे पुराने कपड़ों में है, ग्रे उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं। एंड बैन विद द चिल ऑफ विंटर्स डे, सर्दियों के दिन है और बहुत ठंड हो रही है, उस वजह से वो बेंट है, झुकी हुई है। द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रीसेंट स्नो। रीसेंट यानी अभी अभी जो बर्फ़ गिरी है स्ट्रीट में, यानी कि गली में, उसकी वजह से पूरी गली जो है वो गीली हो रही है, वेट हो रही है यानी गीली हो रही है। एंड द वुमेन्स फीट वर एजड एंड स्लो। और वो जो औरत है, क्योंकि वो बूढ़ी है इसलिए उसकी चाल भी धीमी धीमी है, यानी वो धीरे धीरे चल पा रही है। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग, अलोन अनकेयर्ड फॉर अमिड द throng of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eye. शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग। काफ़ी देर से वो क्रॉसिंग पर खड़ी है। क्रॉसिंग पर मतलब रोड के एक तरफ वो खड़ी हुई है रोड को क्रॉस करने के लिए, और बहुत देर से वो, काफ़ी समय हो गया उसको यहाँ पर खड़े हुए, काफ़ी देर से वो यहाँ खड़ी हुई है। अलोन अनकेयर्ड फॉर अमिड द throng। अलोन अकेली है, अनकेयर्ड फॉर कोई उसका ख्याल करने वाला नहीं है, अमिड द throng मतलब भीड़ में, भीड़ भाड़ में बिल्कुल बीच में वो अकेली खड़ी हुई है। अमिट कहते हैं बीच में और throng कहते हैं भीड़ को। तो भीड़ में वो अकेली खड़ी हुई है बीचों बीच। ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाई। उन लोगों के बीच, उन इंसानों के बीच खड़ी हुई है जो उसके पास से गुज़र रहे हैं। नॉर हीडेड द ग्लैंस ऑफ हर एनेक्शियस आई। और नॉर मतलब कोई भी, हीडेड द ग्लैंस, हीडेड मतलब मुड़कर, हीडेड द ग्लैंस मतलब मुड़कर देखना। ऑफ हर एनेक्शियस आइज़, एनेक्शियस आइज़ मतलब फ़िक्रमंद, उसकी फ़िक्र भरी आँखों की तरफ कोई भी मुड़कर नहीं देख रहा। डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, कम द बॉयज़ लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप। डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट यानी गली में एक तरफ से काफ़ी शोर मचाते हुए और हंसते हुए कुछ लोग आ रहे हैं। ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, और ये जो पूरा ग्लैड, ग्लैड मतलब खुश, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ये सारे स्कूल से निकल कर आ रहे हैं। ऐसे निकल कर आ रहे हैं बच्चे जैसे कि वो आज़ाद हो गए हों। कम द बॉयज़ लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, और वो सारे बच्चे एक साथ स्कूल से ऐसे निकल रहे हैं जैसे कि भीड़ का झुंड हो। हेलिंग द स्नो पाइल वाइट एंड डीप। हेलिंग मतलब स्वागत करना, और जो बर्फ़ गिरी है अभी अभी उसका लग रहा है जैसे वो बहुत खुशी से स्वागत कर रहे हैं। वो स्नो जो वाइट है और डीप है, डीप मतलब बहुत गहरी स्नो गिरी है, यानी काफ़ी ज़्यादा स्नो है गहरी सड़क के ऊपर, और वो पूरी सड़क सफ़ेद हो रही है। पाइल मतलब ढेर लगा हुआ है। पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, हेस्टेनिंग द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, नॉर ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, सो मीक सो टिमिड afraid to stir, lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street.
पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, यानी वो जो बच्चे जो स्कूल से निकल रहे हैं शोर मचाते हुए, खुश होते हुए, वो सारे एक भीड़ के झुंड की तरह जो बच्चे निकल रहे हैं, वो सब उस बूढ़ी और सफ़ेद बाल वाली औरत के पास से पास्ट हो रहे हैं मतलब गुज़र जा रहे हैं। हेस्टन द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, हेस्टन मतलब जल्दी जल्दी, सब जल्दी में अपने रास्ते निकल जा रहे हैं। नॉर ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, और कोई भी उसको मदद के लिए हाथ नहीं दे रहा। हेल्पिंग हैंड यानी मदद करना, कोई भी मदद के लिए उसको हाथ नहीं दे रहा है। सो मीक सो टिमिड आफ्रेड टू स्टेर, अब वो जो बूढ़ी औरत है वो कैसी है, मीक है, मीक मतलब बेचारी है, टिमिड मतलब शर्मिंदा सी है, आफ्रेड टू स्टेर, आफ्रेड डरी हुई है। तो वो जो बूढ़ी औरत है वो बेचारी डरी सहमी सी घबराई हुई सी है, और वो हिल भी नहीं, स्टिर नहीं हो पा रही, मतलब हिल नहीं पा रही अपनी जगह से। लेस द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, वो डर के मारे वहाँ से नहीं हट पा रही है। क्यों? उसको लगता है कि कहीं कि कोई कैरेज मतलब घोड़ा गाड़ी के जो पहिए हैं या फिर घोड़े के पैर, उसके ऊपर, या फिर शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, कहीं कोई घोड़ा गाड़ी या घोड़े गाड़ी का जो पहिया है वो उसके पैर के ऊपर ना चढ़ जाए, और जो स्ट्रीट है, जो गली है, वो भी स्लिपरी हो रही है क्योंकि स्नो गिरी थी, तो काफ़ी गीला रोड है। तो उसको डर लग रहा है कि कहीं कोई उसके ऊपर कुछ चढ़ ना जाए, कोई गाड़ी, कोई घोड़ा, और वो इस तरह से गीले रोड पर कहीं भीड़ में गिर ना जाए। At last came one of the merry troop, the gayest lady of all the group. He paused beside her and whispered low, I will help you across if you wish to go. At last come one of the merry troop. Merry troop मतलब merry मतलब खुश, और troop कहते हैं ग्रुप को। तो एक ग्रुप आया जो बड़ा खुश था, एकदम खुशी खुशी एक ग्रुप आ रहा था। The gayest lady of all the group, गेस मतलब जो उसमें से सबसे खुश मिजाज लड़का था पूरे ग्रुप में। ही पॉज बिसाइड हर, वो बिसाइड मतलब उसके बराबर में आकर, पॉज रुका, उसके बराबर में आकर रुका। एंड विस्पर्ड लो, और धीमी आवाज़ में उससे बोला, आई विल हेल्प यू अक्रॉस इफ़ यू विश टू गो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम जाना चाहती हो। Her aged hand on his strong young arm she placed, and so, without hurt or harm, he guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. Her aged hand on his strong young arm, तो जैसे ही उस बच्चे ने उसे कहा कि मैं तुमको छोड़ सकता हूँ अगर तुम जाती हो, तो उस बूढ़ी औरत ने अपना जो एजड हाथ है, यानी उसका जो बूढ़ा सा हाथ है, वो उस बच्चे के मज़बूत कंधों पर रख दिया। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखे हुए है बूढ़ी लेडी। शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म, और उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, कोई चोट नहीं थी, कोई नुकसान नहीं था। ही गाइडेड द ट्रैम्बलिंग फीट अलॉन्ग, ट्रैम्बलिंग मतलब कांपते हुए, तो उस बच्चे ने कांपते हुए कदमों को गाइडेड कर दिया, मतलब रास्ता दिखा दिया। प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, और वो बहुत प्राउड था, यानी उसे बड़ा फ़ख्र था कि उसके कदम बिल्कुल भी लड़खड़ा नहीं रहे थे, उस बूढ़ी औरत की तरह एकदम मज़बूत थे उसके कदम। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, और फिर से वो अपने दोस्तों के पास वापस आ गया। हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट, उसका जो जवान दिल था वो एकदम खुश था और वेल कंटेंट था। कंटेंट मतलब कि सहमत था, मुतमईन था, उसको तसल्ली हो गई थी। शी इज़ समबडीज़ मदर, boys, you know, for all she's aged and poor and slow, and I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand, if ever she's poor and grey when her own dear boy is away. और उसने अपने साथियों से कहा, शी somebody's mother, ये किसी की माँ है। बॉयज़, अपने साथियों से उसने कहा, you know, तुम जानते हो, for all she's aged and poor and slow,
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फॉर ऑल का मतलब है कि हालांकि वो बूढ़ी है और वो गरीब है और वो धीमे धीमे चलती है। एंड आई होप सम फेलो विल लैंड अ हैंड, तो मुझे लगता है कि कोई उसकी मदद करेगा। टू हेल्प माई मदर यू अंडरस्टैंड, और मैंने उसकी मदद इसलिए की कि एक दिन कभी मेरी माँ को भी ज़रूरत हो सकती है और मेरी माँ की भी कोई मदद करेगा इसी तरह से, तुम समझ सकते हो। इफ़ एवर शी इज़ पुअर एंड ग्रे, जब वो कभी बूढ़ी हो जाएगी और उसके बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे। व्हेन हर ओन डियर बॉय इज़ अवे, जब उनका अपना बेटा उनके पास नहीं होगा। And somebody's mother bowed low her head in her home that night, and the prayer she said was, God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. And somebody's mother bowed low her head, और किसी की माँ सर झुकाकर ये कहेगी इन अ होम दैट नाइट, उस रात जब उसकी मदद की जाएगी तो उस रात वो दुआओं में सर झुकाकर ये कहेगी। एंड द प्रेयर शी सेड, और वो दुआ में ये कहेगी वॉज, गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय, कि खुदा उस बच्चे के साथ तुम रहम करना जो बड़ा भला लड़का था। हु इज़ समबडी सन, जो किसी का बेटा था, प्राइड एंड जॉय, और जो किसी का फ़ख्र था और किसी की खुशी था। तो इस तरह से देखिए इस पोएम से हमें क्या समझ में आता है कि हम किसी की मदर की हेल्प करेंगे तो कोई हमारी मदर की भी हेल्प कर सकता है जब हमें उसकी ज़रूरत होगी। और इस तरह से अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो वो हमें दुआ भी देगा, अपनी दुआ में हमें याद रखेगा। ठीक है ना। तो इस तरह हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और अगर कोई बूढ़ा है तो उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए।